इधर बेंगलुरु में आकांक्षा नाम की एक 23 साल की लड़की की हत्या हो गई। उसका शव उसके फ्लैट में मिलने से हड़कंप मच गया। आकांक्षा की हत्या का आरोप उसके पहले के लिव इन पार्टनर अर्पित पर लगा, क्योंकि वो उससे मिलने आया था और इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई। और पुलिस के मुताबिक गुस्से में आरोपी अर्पित ने आकांक्षा की गला दबाकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी अर्पित पहले आकांक्षा के ही साथ रहता था, लेकिन पिछले काफी वक्त से वो आकांक्षा से अलग हो गया था। हालांकि बीच बीच में वो आकांक्षा से मिलने भी आता था और हत्या वाले दिन भी अर्पित आकांक्षा से मिलने आया था। आरोप है कि लड़ाई के बाद उसने आकांक्षा की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक अर्पित ने हत्या को आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश की, लेकिन शव को वो पंखे में लटकाने में नाकाम रहा। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी अर्पित के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में अखंड भारत के नक्शे पर उठे सवालों पर जवाब दिया। नए संसद भवन में लगे इस नक्शे पर पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश ने आपत्ति जताई थी, क्योंकि संसद में लगे इस नक्शे में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश को अखंड भारत के तौर पर दिखाया गया है। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कहा कि ये तस्वीर सम्राट अशोक महान के साम्राज्य की सीमा को दर्शाती है। अशोकन एम्पायर का डिस्क्रिप्शन, तो इसको मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक विषय बनना ही चाहिए। इस दौरान एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर निशाना साधा कि उसके पास समझने की शक्ति ही नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान ने इस नक्शे पर नाराजगी जाहिर की थी। वहीं नेपाल और बांग्लादेश ने भी इस पर सवाल उठाए थे। इस बीच कनाडा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकाले जाने पर विदेश मंत्री ने कनाडा को कड़ी चेतावनी दे डाली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को साफ शब्दों में कह दिया कि खालिस्तानियों को समर्थन देना संबंधों के लिए ठीक नहीं, क्योंकि कनाडा के ब्रैम्पटन में 4 जून को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकाली गई थी और आरोप है कि ये झांकी खालिस्तान समर्थकों ने निकाली थी। जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा की जमीन को भारत विरोधी चीजों के लिए इस्तेमाल होने पर उसे लताड़ लगाई। We have a complaint about Canada. You know what I said earlier, the space that they are giving to Khalistanis and to violent extremists. इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया कि खालिस्तान समर्थकों की कोई भी करतूत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन के जंगी जहाज जापान में घुस गए, जिससे जापान भड़क गया और उसने चीन को चेतावनी दे दी। चीन और जापान के बीच लंबे वक्त से कुछ द्वीपों को लेकर विवाद चल रहा है। जापान ने कई बार चीन पर उसकी सीमा में अपने जंगी जहाज भेजने का आरोप लगाया और अब जापान ने एक बार फिर दावा किया कि चीन ने अपने 2 जंगी जहाजों को जापान की समुद्री सीमा में भेजकर उसे डराने की कोशिश की। इससे एक दिन पहले चीन ने रूस के साथ मिलकर पूर्वी चीन सागर में साझा युद्धाभ्यास किया, जिस पर भी जापान ने आपत्ति जताई थी और चीन और रूस को चेताया था। लेकिन चीन ने इसकी परवाह नहीं की और उसने एक बार फिर पूर्वी चीन सागर में मौजूद सेनकाकू द्वीपों के नजदीक अपने जंगी जहाज भेज दिए। इन द्वीपों पर जापान का कब्जा है, लेकिन चीन उन्हें हड़पने की फिराक में है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जापान चीन की इस हरकत पर भड़क गया और उसने चीन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में बदमाशों ने अंजलि गर्ग नाम की एक महिला वकील की गोली मारकर हत्या कर दी। कुछ रोज पहले अंजलि ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन सुरक्षा मिलने से पहले ही बदमाशों ने उस पर गोलियां बरसा दी और फायरिंग में उसकी जान चली गई। पुलिस के मुताबिक अंजलि गर्ग नाम की महिला दूध लेकर घर लौट रही थी। उसी वक्त बदमाशों ने उस पर गोलियां बरसा दी। मोटरसाइकिल पर आए बदमाश तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक अंजलि की जान नहीं चली गई। खबर है कि अंजलि ने पुलिस को शिकायत देकर ससुराल पक्ष के साथ चल रहे प्रॉपर्टी के विवाद की जानकारी दी थी। मेरठ के जिस घर में बच्चों के साथ वो रह रही थी वो उसके पति का था और पति ने वो घर बेच दिया था। अंजलि घर छोड़ने को तैयार नहीं थी और इसीलिए उसे अपनी जान का डर सता रहा था। इस महिला का अपने पति के साथ विवाद चल रहा है और पिछले कई वर्षों से यह अपने पति और ससुर से अलग रह रही है। हमले के फौरन बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी।